नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत जी अहमद। शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तर प्रदेश से खबर है, बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की समस्याएं समाप्त होती हुई नहीं दिख रही हैं। हालात यह हो गए हैं कि नया सत्र शुरू हुए 1 माह से अधिक हो गया, लेकिन अब तक कार्य पुस्तिका का पता ही नहीं चला। विभाग ने शिक्षकों को फिलहाल पुरानी कार्य पुस्तिका का पुस्तिका व संदर्शिका से पठन पाठन कराने के लिए कहा है। आपको बता दें, निर्देश जारी हुए हैं कि कक्षा 1 में जब तक नई कार्य पुस्तिका नहीं मिलती, तब तक शिक्षक विद्यालय प्रवेश मॉड्यूल से पढ़ाएंगे। हर शिक्षक को निपुण लक्ष्य डाउनलोड कर प्रतिदिन 10 विद्यार्थियों को उसके माध्यम से अभ्यास कराना है। यदि शिक्षक ने साप्ताहिक मॉड्यूल को पूरा कर लिया है तो उसका दोहराव कराएं। कक्षा 4 और 5 में पिछली निर्देशिका का प्रयोग कर पढ़ाई कराएं। गर्मी की छुट्टियों तक नई संदर्शिका और कार्य पुस्तिका उपलब्ध होगी। इसके अनुसार छुट्टियों के बाद पठन पाठन शिक्षक कराएंगे। अब एक और बड़ी खबर आ रही है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सुविधाओं की जियो टैगिंग होगी, यानी कि कहाँ कहाँ किन किन विद्यालयों में कौन कौन सी सुविधाएं है उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश वालों के लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें, परिषदीय विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों और यहाँ पर उपस्थित मूलभूत सुविधाओं की जियो टैगिंग की जाएगी। इसमें इन विद्यालयों व केंद्रों के बारे में सही जानकारी हासिल की जा सकेगी और इसी के साथ ही वर्तमान विद्यालयों को लेकर विभिन्न योजनाएं व सुधार की प्रक्रिया चल रही है। इनका भौतिक सत्यापन व नियमित निरीक्षण हो रहा है। हालांकि कई बार ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों तक अधिकारी नहीं पहुंच पाते, वहीं कई स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी नहीं है। इसके मद्देनजर विभाग स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों और वहां उपलब्ध संसाधनों की जियो टैगिंग करवा रहा है। ऐसे में जहां संसाधनों की कमी है उसे समय पर पूरा किया जा सकेगा। विभाग निपुण भारत के लक्ष्य को पाने और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत भी स्कूलों को संसाधन व सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इस तरीके से खबरें निकल कर आ रही हैं जो हमने जानी। अब बात कर लेते हैं आपके विभाग के अधिकारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सीडीपीओ, जी हाँ, सीडीपीओ को समय पर पदोन्नति अगर नहीं मिलती है तो ऐसे में ग्रेड पे 5400 ही सही होगा। इस मामले पर एक बड़ा फैसला हुआ है। दरअसल आपको बता दें, कुछ बातों पर, कुछ तर्कों पर बात बनी है और राज्य लोक सेवा अधिकरण का ये फैसला है। जब सीडीपीओ व डीपीओ के बीच दूसरा ग्रेड पे है ही नहीं तो फिर मंजूरी कैसे? यानी कि जो डीपीओ का ग्रेड पे लगता है वही सीडीपीओ का ग्रेड पे लगता है। सीडीपीओ को अगर समय पर पदोन्नति यानी प्रमोशन नहीं मिलता है तो ग्रेड पे 5400 ही सही। ये बात राज्य लोक सेवा प्राधिकरण इसने फैसला किया है। सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन यानी कि एसीपी के अंतर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की सुविधा राज्य कर्मचारियों को देने का मकसद उनके सेवा में आए ठहराव की क्षतिपूर्ति किया जाना है। सीडीपीओ को 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर डीपीओ के पद पर पदोन्नत किए जाने का प्रावधान नियमावली में है। इसी नियमावली में डीपीओ का ग्रेड पे 5400 रुपये तय किया गया है। आपको बता दें, राज्य लोक सेवा अधिकरण ने कहा है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ को यदि समय से जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ के पद पर पदोन्नत यानी प्रमोशन नहीं मिल पाती है तो वह प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड पे 5400 पाने का हकदार होगा। अधिकरण ने सीडीपीओ को 4600 रुपये ग्रेड पे का लाभ देने संबंधी बाल विकास पुरस्कार विभाग का आदेश रद्द कर दिया है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है। इसी के साथ ही प्रश्नगत संवर्ग में सीडीपीओ व डीपीओ के बीच अन्य कोई अगर पद या वेतनमान अस्तित्व में नहीं है, ऐसे में याचिकाकर्ताओं को संवर्ग में उपलब्ध अगला वेतनमान ही प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में स्वीकृत किया जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर सीडीपीओ से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। यानी कि अगर 10 साल में कोई भी अगर प्रमोशन नहीं मिल पाता है सीडीपीओ को, डीपीओ नहीं बन पाते, तो ऐसे में ग्रेड पे 5400 दिए जाने की बात की जा रही है। 4600 रुपये ग्रेड पे का लाभ देने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया गया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, विभाग के नियमों के मुताबिक सीडीपीओ के रूप में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर डीपीओ के पद पर ग्रेड पे 5400 रुपये में पदोन्नति मिलनी चाहिए। तो बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें, शीतला प्रसाद ने महेंद्र की याचिका स्वीकार कर ली और विभाग द्वारा ग्रेड पे 4600 रुपये देने का आदेश रद्द कर दिया है। अधिकरण ने विभाग को निर्देशित कर दिया है कि महेंद्र को सीडीपीओ के पद से अगले उच्च पद का वेतनमान प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में स्वीकृत करने के लिए 3 महीने में समुचित आदेश पारित किया जाए। विभाग अधिकरण के आदेश पर अमल करता है तो ग्रेड पे 5400 देने का आदेश आएगा। यानी कि आदेश देना पड़ेगा 5400 वाला। सरकार अधिकरण के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती है।
यानी कि कहीं ना कहीं इस खबर से पता चल रहा होगा आप लोगों को, एक खुशखबरी सीडीपीओ वर्कर्स के लिए है। मान लीजिए प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है प्रमोशन अगर मिल जाता है तो सुविधाएं मिलती हैं, पैसा बढ़ जाता है। आपको बता दें तो पैसे बढ़ाए जाने की बात यानी ग्रेड पे की बात तो 5400 की जा रही है। लेकिन दुख की बात यहाँ पर ये है कि अभी इस मामले पर जो है अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसी के साथ ही आपको बता दें विभाग के संवर्ग में जब ग्रेड पे 4600 अस्तित्व में है ही नहीं तो इसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता। कौन कौन तर्कों पर जो है बात बनी है वो सब हम आपको बता रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे फैसला। लेकिन कहीं ना कहीं सीडीपीओ डीपीओ प्रमोशन से जुड़ी बड़ी खबर थी जो हमने जानी है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहाँ पर कभी नहीं थमता, लगातार चलता रहता है। कोई भी अगर आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ ही आपको आगे बता देते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि विभाग के पास अधिकरण के समक्ष दी गई दलीलों से अतिरिक्त जो है कहने को ज़्यादा नहीं है। यानी कि आपको बता दें कहीं ना कहीं राज्य लोक सेवा अधिकरण का जो फैसला है, अगर इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई तो कहीं ना कहीं ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी 5400 ग्रेड पे वाली। और अगर चुनौती दी गई तो फिर कोर्ट के फैसले के बाद ही जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी आपको बता दें 46 रुपये ग्रेड पे वाले मामले को आपको बता दें रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ ही अधिकरण के इस आदेश का महत्व यह है कि जिस तरीके से दूसरे जिन संवर्गों में यानी कि कुल मिलाकर 4600 रुपये वाला जो आदेश है उसको रद्द किया गया है। और प्रमोशन अगर नहीं होता 10 साल में, सीडीपीओ को 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर डीपीओ के पद पर पदोन्नत किए जाने का प्रावधान सेवा नियमावली में है। और इसी नियमावली में डीपीओ का ग्रेड पे 5400 रुपये तय किया गया है। और इसी के साथ ही बड़ी अपडेट फिर से बता देते हैं, 4600 जो है ग्रेड पे वाला अस्तित्वहीन में ही नहीं है और इसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता। ये बड़ा फैसला हुआ है। इसी के साथ ही कुल मिलाकर 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा देने वाले सीडीपीओ को जो है डीपीओ के पद पर ग्रेड पे 5400 रुपये में पदोन्नति मिलनी चाहिए। ये आपको बता दें राज्य लोक सेवा अधिकरण ने माना है। और बाल विकास परियोजना अधिकारी को यदि समय पर प्रमोशन नहीं मिलता है तो वह प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड पे 5400 रुपये पाने के हकदार है। और 4600 रुपये वाला मामले को आपको बता दें रद्द कर दिया गया है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं कहीं ना कहीं निचले वर्कर्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जो आंगनबाड़ी कर्मी है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सीडीपीओ के मामले पर तो जो है सरकार ने और आपको बता दें राज्य लोक सेवा अधिकरण ने अच्छा बयान दिया, लेकिन इस मामले पर जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स के मामले पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कमेंट में अपने विचार जरूर रखें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।